मेहंदीपुर बालाजी से जुड़े हैं कई रहस्य, विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक हनुमान जी ही ऐसे भगवान हैं जो हर युग में मौजूद हैं। बजरंग बली, हनुमान, अंजनी सुत, पवन पुत्र, महावीर, केसरी नंदन, बालाजी, ऐसे बहुत से नाम हैं हनुमान जी के। पूरे देश में हनुमान जी की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी के अंदर 5 देवताओं के तेज का समावेश है। राम भक्ति से प्रसन्न होकर सीता माता ने हनुमान जी को अमर रहने का वरदान दिया था। हनुमान जी में अतुलनीय बल होने के कारण इन्हें बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं और कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा हनुमान जी की जाती है। वैसे तो हनुमान जी के देश भर में अलग अलग स्वरूप के मंदिर स्थित हैं। बहुत से ऐसे मंदिर भी हैं जो अपने चमत्कार के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। आज हम उनमें से एक काफी प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित है बालाजी का यह चमत्कारी मंदिर। यह मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच एक घाटी पर स्थित है, इसलिए इस मंदिर को घाटा मेहंदीपुर बालाजी भी कहते हैं। यह हनुमान जी बालाजी रूप में विराजमान है। जानकारी के अनुसार यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित बालाजी की मूर्ति किसी के द्वारा तैयार नहीं की गई, बल्कि ये अपने आप धरती में से प्रकट हुई थी। बालाजी की स्वयंभू मूर्ति के इर्द गिर्द बाकी मंदिर का निर्माण करवाया गया। बालाजी की मूर्ति में बाईं तरफ एक सूक्ष्म छिद्र से पवित्र जल की धारा निरंतर रूप से बहती रहती है और बालाजी के चरणों में स्थित एक जल कुंड में एकत्रित होती रहती है। इस जल को भक्तगणों को भगवान के चरणामृत के रूप में दिया जाता है। वैसे तो इस मंदिर में पूरे साल ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती है। क्या है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास? बताया जाता है कि जहां आज बालाजी का भव्य मंदिर स्थित है, बहुत सालों पहले वहां एक घना जंगल हुआ करता था और जंगलों में बहुत से जंगली जानवर भी रहा करते थे। एक बार की बात है कि श्री महंत जी को एक स्वप्न दिखा और महंत जी सपने में ही कहीं चल दिए। वो कहीं जा रहे थे जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता था। तभी उन्होंने एक बहुत ही अनोखी लीला देखी, जिसमें हजारों दीपक कहीं से जलते हुए उनकी तरफ आ रहे थे और उनके साथ साथ हाथी घोड़े की आवाज के साथ साथ बहुत बड़ी फौज भी आ रही थी। उस फौज के प्रधान सेवक ने अपने घोड़े से उतरकर महंत जी को बालाजी महाराज की 3 मूर्तियां दी और उन्हें प्रणाम करके वापस चले गए। ये देखकर महंत जी हैरान रह गए और उन्हें डर भी लग रहा था। उसके बाद गोसाई जी वापस आ गए और बार बार इसी विषय पर सोचते रहे। जैसे ही उनकी आंख लगी, उन्हें फिर से सपने में वही 3 मूर्तियां दिखाई पड़ी और उनके कानों में आवाज आई कि उठो और मेरी सेवा का भार ग्रहण करो। गोसाई जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और अंत में उन्हें हनुमान जी ने दर्शन दिए और पूजा करने के लिए कहा। फिर अगले दिन महंत जी उन मूर्तियों के पास गए, तब उन्हें चारों तरफ से घंटे और नगाड़ों की आवाज आने लगी, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में फिर गोसाई जी ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया, जिसके बाद गोसाई जी और गांव के सभी लोगों ने मिलकर बालाजी महाराज का एक छोटा सा मंदिर बना दिया और फिर पूजा होने लगी। जब स्टेशन मास्टर ने बालाजी के चोले का मांगा किराया, जब देश में अंग्रेजों का शासन था, तो 1910 में बालाजी महाराज ने अपना सालों पुराना चोला खुद ही त्याग दिया। जिसके बाद बालाजी के भक्त चोले को गंगा में प्रवाहित करने के लिए ट्रेन के द्वारा ले जाने के लिए नजदीकी स्टेशन मंडावर पहुंचे। स्टेशन पर मौजूद ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को ले जाने के लिए शुल्क अदा करने के लिए कहा। स्टेशन मास्टर उस चोले का वजन तौलने लगा। कभी चोले का वजन अपने आप ज्यादा हो जाता तो कभी कम हो जाता। इस घटना से स्टेशन मास्टर परेशान हो गया। उसने बालाजी महाराज के चोले को बिना किसी शुल्क के जाने दिया। चमत्कारों से भरा मंदिर। पूरी दुनिया में बालाजी का यह मंदिर भूत प्रेत, ऊपरी बाधा इत्यादि के निवारण के लिए प्रसिद्ध है। जिस व्यक्ति पर किसी तरह की तंत्र मंत्र की शक्ति हावी होती है, उसका इलाज बालाजी महाराज के दरबार में हो जाता है। बालाजी मंदिर में बालाजी के अलावा श्री प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भी विराजमान है। जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का संकट होता है, उसे मंदिर में तीनों देवताओं को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। श्री प्रेतराज सरकार को चावल का और श्री भैरव जी को काले उड़द का भोग लगाया जाता है। प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान। बालाजी के मंदिर में प्रेतराज सरकार को दंडाधिकारी की उपाधि दी गई है। इनकी आराधना बालाजी महाराज के सहायक देवता के रूप में होती है। प्रेतराज सरकार का मुख्य कार्य दुष्ट आत्माओं को दंड देना होता है। बहुत से लोग यहाँ आकर घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके अलावा बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि जिन पर कोई बाधा होती है, उन्हें ही यहाँ आना चाहिए। तो ये भी धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि बालाजी महाराज के मंदिर में कोई भी भक्तगण आ सकता है। कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के मुखिया हैं। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।